सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गन की हमारी बॉडी में जो हमारे पूरी होल बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हर सेकेंड हर मिनट काम करता है बिना थके बिना रुके। वो है हमारी बॉडी का लंग्स। आप सभी को पता है कि लंग्स हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना उसका रोल होता है इन और बॉडी। ठीक है, सो हमारी बॉडी में सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है बल्कि एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर निकालना, ये भी हमारे लंग्स का ही काम होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा लंग्स एक दिन में 20,000 से भी ज्यादा बार हमारा सांस लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लंग्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कितना रोल इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो चलिए हम इसको बहुत इजी तरीके से हम स्टडी करते हैं कि इसके फंक्शन, इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर एंड ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्या होता है आप सभी को पता है हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, वो भी दो, है ना। ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द लंग्स और पल्मोन्स आर द एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो रेस्पिरेशन का काम करता है। लंग्स कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? लंग्स अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी। ठीक है, तो लंग्स अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी और एयर फिल्ड ऑर्गन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो आप सभी को पता है लंग्स, हाँ ये स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं, ये होता है लंग्स। हमारी बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होता है, राइट लंग राइट साइड, लेफ्ट लंग लेफ्ट साइड। ठीक है, सो पेयर में होते हैं और इसका क्या होता है? ये स्पॉन्जी होता है। ठीक है, कैसे होता है? ये स्पॉन्जी होता है। और दूसरा क्या बोला है इसमें? एयर फिल्ड ऑर्गन होता है। एयर फिल्ड ऑर्गन आपको पता है क्या होता है? एयर फिल्ड ऑर्गन मीन्स कि जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे नोज से हम सांस लेते हैं, तो वो जो एयर रहेगी वो नोज से ट्रेवल करके हमारी बॉडी के जो ट्रैक्ट है उसके थ्रू कहा जाएगा हमारा एल्वलाइज। मीन्स नोज से ट्रेवल करके वो कहाँ जाएगा? लैरिंग्स, फेरिंग्स, वोकल कॉर्ड मीन्स ट्रेकिया, ट्रेकिया से होके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन यहाँ पे हमारी एल्वलाइज प्रेजेंट होती है। इसमें हमारी एयर फील्ड होती है, इसीलिए हम इसमें क्या बोल रहे हैं? एयर फील्ड ऑर्गन होता है, क्योंकि नोज से ट्रेवल करके जो एयर होती है वो ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वलाई में ट्रांसफर होती है और ये लंग्स में हमारा एयर फील्ड होता है, इसलिए हम इसको एयर फील्ड ऑर्गन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, और ये जो हमारे लंग्स है ये हमारा एंटेरियर होता है। समझ में आ गया? मीन्स कि ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई, ये सारे पार्ट्स एंटेरियर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, देन हाँ, ये जो हमारा बोल रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी में आएगा लंग्स। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी मीन्स की हमारी जो वोकल कॉर्ड होगी। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड के नीचे का जो भी पार्ट्स है लंग्स के, वो सारा हमारा आएगा लोअर रेस्पिरेटरी में। मीन्स वोकल कॉर्ड की वजह से ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वलाई, हमारा ये पूरा रेस्पिरेटरी में आएगा। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा? वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला पोर्शन, जैसे हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, और वॉइस बॉक्स, ये हमारा आएगा अपर रेस्पिरेटरी में और इसके नीचे का पोर्शन आएगा लोअर रेस्पिरेटरी में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, सो हम देखते हैं आगे इसमें। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये हमारा पोर्शन हो गया लंग्स का, इसमें एयर फील्ड होती है, स्पॉन्जी होता है, पेयर शेप में होता है। ठीक है, और इसको हम ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी में आता है। जो कहाँ से पोर्शन होगा? स्टार्ट ट्रेकिया से, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड ये रेड कलर की छोटे छोटे स्मॉल साइज की, दिस इज द एल्वलाइज। ठीक है, ये होता है लोअर रेस्पिरेटरी। लोकेशन ऑफ लंग्स, लोकेशन हम देखते हैं लेटरल इन द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लंग्स है वो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, मींस आप स्ट्रक्चर में देख लें, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है, तो इनको इंक्लोज किसने करके रखा है? हमारी चेस्ट, मींस हमारी रिब्स में इसको इंक्लोज करके रखा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मींस की हमारे ये जैसे डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है ये होता है थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन आएगा वो होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कौन डिवाइड कर रहा है इसको? ये हमारा डायफ्राम डिवाइड कर रहा है लंग्स को। ठीक है, सो किससे इंक्लोज है? वो थोरेसिक कैविटी में ये इंक्लोज है हमारे लंग्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके ऊपर का पोर्शन थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे का पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सो हमारे लंग्स किससे इंक्लोज है? ये इंक्लोज है हमारे थोरेसिक कैविटी से। मींस जो हमारी रिब्स है, रिब्स ने उसको ऊपर से ऐसे कवर करके रखा है। रिब्स मींस हमारी, हम उसको हिंदी में पसली भी बोलते हैं। तो हमारे लंग्स को किसने कवर करके रखा है? पसली होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
located in thoracic cavity, protected by rib cage. ये लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, मीन्स पूरा ऐसे कवर करके रखा हुआ है लंग्स को, मीन्स हमारी पसलियों ने उसको कवर करके रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कवर्ड बाय प्लूरा। ठीक है, जो हमारे लंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया ये डॉटर, ये दिस इज द प्लूरा, ये आउटर लेयर। ठीक है, सो जो हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, तो हमारे लंग्स को किसने कवर करके रखा है? प्लूरा ने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये किसने कवर करके रखा है? प्लूरा ने। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे लंग्स का शेप। हमारे लंग्स का शेप कैसे होता है? कौन शेप का होता है? आप देख सकते हैं ये कौन शेप का स्ट्रक्चर बना है हमारे लंग्स का। ठीक है, लंग्स का वेट कितना होता है? 1.3 kg, मीन्स दोनों लंग्स का वेट कितना होगा? 1.3 kg। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइम बात करते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं उसके कुछ सरफेसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है एपेक्स, सेकेंड बेस। ठीक है, और इसमें और सरफेसेस होते हैं, हम उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एपेक्स, यहाँ पे ये पोर्ड लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन होता है एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा इसका सरफेस? जो हमारी लंग्स के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है एपेक्स। ठीक है, ये टॉप वाला पोर्शन। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होती है? जैसे जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, क्लेविकल बोन हमारी जो रिब्स होती है, जो फर्स्ट रिब आएगी उससे कनेक्ट होता है ये वाला हमारा एपेक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, सेकेंड होता है बेस। ठीक है, यहाँ हमने लिखा हुआ है बेस। बेस में क्या होता है? जैसे डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम क्या कर रहा है? इसको एक बेस दे रहा है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी, तो इसमें ये जो बेस है ये वाला पोर्शन, इस पे हमारा क्या है? लाई डाउन कॉन्केव होता है। ठीक है, और थोड़ा ब्रॉड एरिया होता है। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये होता है बेस। कॉस्टल सरफेस, थर्ड होगा कॉस्टल सरफेस। जैसे ये हमारी लंग्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ये होगा हमारा एंटीरियर पार्ट और ये हो गया आउटर पार्ट। ठीक है, तो कॉस्टल सरफेस कहाँ प्रेजेंट होगी? ये दोनों को कवर करके, मींस लंग्स के आउटर साइड में। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाहर ऊपर और इसके ऊपर वाला ये है, समझ में आ गया? इसके सामने वाला हिस्सा और इसके ऊपर वाला हिस्सा, मींस पूरा कॉस्टल ने उसको कवर करके रखा, वो होता है कॉस्टल सरफेस। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद होता है यहाँ पे होता है मीडिया स्टर्नम। ठीक है, मींस मिडिल सरफेस में क्या होता है? मिडिल सरफेस में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा हार्ट है। तो ये होता है मीडिया स्टर्नल सरफेस, मींस दोनों लंग्स के बीच में क्या है? वो इंक्लोज है, मींस दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है मीडिया स्टर्नम। अब यहाँ पे आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा, तो आप उसमें डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे दोनों शेप में रहेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा मीडिया स्टर्नम सरफेस, जो क्या करता है? दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा मीडिया स्टर्नम भी होता है। ठीक है, मीडिया स्टर्नम होता है जहाँ हमारा हार्ट भी लोकेटेड होता है। और यहाँ पे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ट्रैक होती है, जैसे एसोफेगस, वो भी यहाँ से साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जो हमारा मीडियल सरफेस है, इसमें क्या होता है? जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मीडिया स्टर्नम का जो ये पोर्शन होगा, यहाँ पे एक जंक्शन बनता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे एक हाइलम होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है? एक एग्जिट और एंटर करने का एक पॉइंट होता है हाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या होते हैं? ट्रायंगुलर और डिप्रेस्ड पोर्शन होता है हाइलम का, जो क्या करते हैं? लंग्स में एंटर होगा, तो यहाँ पे जैसे हमारी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारा एंटर कर सकते हैं थ्रू द हाइलम। ठीक है, मींस एक एंट्री का पॉइंट, एग्जिट का पॉइंट एक देता है हाइलम। सोचिए, हाइलम एक एयरपोर्ट जैसे होता है। ठीक है, इसके बाद होता है डायफ्राम सरफेस। डायफ्राम सरफेस आपको सभी को पता है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, जो हमारे लंग्स को उसके ऊपर क्या करके रखा है? उसका बेस बना के रखा हुआ। यहाँ तक समझ में आ? अब बात करते हैं हम प्लूरा की। ठीक है, प्लूरा इसमें हम देखते हैं, ये वाला जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है ब्लू कलर की, ये होता है प्लूरा, ये। ठीक है, सो हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। पूरा एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है? लंग्स को कवर करके रखती है और रिब केज के अंदर सपोर्ट करती है। होता है हमारा प्लूरा। ये मैंने ये डॉट 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 मेम्ब्रेन बनाए हैं, दिस इज द प्लूरा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो प्लूरा है, प्लूरा का मेन फंक्शन क्या है? इसमें क्या होता है? लुब्रिकेशन का फंक्शन होता है। ठीक है, लुब्रिकेट करता है यहाँ पे लेयर्स को। यहाँ तक समझ में आ गया? प्लूरा। प्लूरा में भी दो मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लूरा में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है यहाँ पर विसरल। ठीक है, विसरल प्लूरा, और होता है एक
पैराइटल प्लूरा। ठीक है, सो हम इसमें देखते हैं प्लूरा टू मेन पार्ट्स में होता है, एक होता है विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। सबसे पहले हम देखते हैं विसरल विसरल प्लूरा डायरेक्ट लंग्स के सरफेस पर रहती है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ना, ये प्लूरा ये लंग्स के पास में होती है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसमें ये होता है, ये लंग्स के पास में होती है। ठीक है, कौन सी विसरल प्लूरा, ये लंग्स ये क्या करती है, लंग्स के फीचर्स को और लोब्स को कवर करके रखती है। ठीक है, जैसे ये वाला एक फीचर दिख रहा है, ठीक है, और इसमें लोब्स इसको क्या करता है, कवर करता है, तो विसरल प्लूरा ये जो लंग्स के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, विसरल प्लूरा का क्या फंक्शन होता है, ये लंग्स को स्मूथली क्या करता है, मूव करने देता है जब हम सांस लेते हैं। तो विसरल प्लूरा का फंक्शन पता हो गया, जब हम सांस लेते हैं तो स्मूथली उसको मूव करने देता है। ठीक है, दूसरा होता है पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा क्या होता है, लंग्स के दूर होता है, मींस लंग्स के बाहर रहेगा, और विसरल क्या रहेगा, वो लंग्स के पास। तो पैराइटल कहाँ पर है, लंग्स के बाहर साइड में प्रेजेंट होता है, मींस थोरेसिक कैविटी के सरफेस पर ये पैराइटल प्लूरा प्रेजेंट होता है। ओके।